नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपका ये पेपर 1 में पूछा जाएगा बीपीएस असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए। और देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुआ के प्रीवियस ईयर पेपर का, तो इसका हमने देखिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा, और इंग्लिश का पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो उसका भी जो है लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाके आप लोग पीडीएफ को बाई कर सकते हैं। और आप लोग इतना ही स्टडी कीजिए, तो आप लोग जो है इसे आराम से क्वालिफाई कर लीजिएगा। आपको और इसे डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी कंटेंट हमने आपको दिया हुआ है, तो उतना जो है आपका ये सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो जैसा कि हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे एक क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग, तो इसके रिगार्डिंग जो है हमने पिछले पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो उसको आप लोग जरूर देख लेना। और इसमें देखिए जो आपके क्वेश्चन जो रहते हैं आपके यहाँ पे, तो ये टोटली आपके ग्रामर बेस्ड पे है। तो जितने भी रूल्स हैं इसके, तो ये सारा चीज़ हमने पीडीएफ में दिया हुआ है। जितने भी ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपके रहते हैं, तो आप लोग यदि उसको स्टडी कर लेते तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन जाएंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा था सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से, तो इस तरीके से आपका रहेगा स्टेटमेंट दिया हुआ कि यहाँ पे जैसे कि आपका सेंटेंस दिया रहेगा, और इसमें जो है 3 पॉसिबल सब्स्टिट्यूट दिए रहते हैं, जिसमें कि अंडरलाइन पार्ट आपका है। यानी कि जो अंडरलाइन पार्ट आपका यहाँ पे है, तो इसको कौन सा रिप्लेस कर सकता है जो इसको करेक्ट बना दे, यानी कि इसको सही कर दे। इसमें कुछ एरर दिए रहते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये जो दिया हुआ अंडरलाइन पार्ट ये सही है, कोई भी एरर नहीं है, तो आपको जो है उसमें फिर ऑप्शन डी को यानी कि नो इम्प्रूवमेंट पे आपको टिक करना होगा। तो ये रहता है आपका क्वेश्चन पैटर्न सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ है, देखिए 11th नंबर का, कि द ऑडियंस वाज कैरिड बाय द इमोशनल स्पीच। तो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया आपका यहाँ पे वाज कैरिड। तो इसमें एरर है कि नहीं, इसके जगह पे मतलब आपका क्या यूज कीजिएगा इसमें। जैसे ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि गॉट कैरिड अवे, या वाज कैरिड ऑफ, या फिर वाज कैरिड टुवर्ड्स, या फिर नो इम्प्रूवमेंट, इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो 11th नंबर पे आपका दिया हुआ है ना इसमें, तो ये जो आपका आएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए से हम लोग रिप्लेस करेंगे गॉड कैरिड अवे। अब यहाँ पे सिंस दिया हुआ आपका यहाँ पे कि द ऑडियंस है, ऑडियंस के बात कही जा रही है कि वो जो है वो कैरिड आउट हो जाते हैं इमोशनल स्पीच से। यानी कोई भी इमोशनल स्पीच देगा, तो वो जो है उसमें खो ही जाएंगे, या फिर उसी के चलते वो उसी तरफ वो चले ही जाएंगे। तो वाज कैरिड सिंपली यूज करना, ये हम लोग सिंपली यूज करेंगे तो ये करेक्ट नहीं बनेगा सेंटेंस आपका। यहाँ पे यूज करेंगे कि गॉट कैरिड अवे, यानी कि सिंपली अगर वाज करेक्ट आप यूज करते हैं तो इससे कोई प्रॉपर मीनिंग आपका नहीं निकलेगा। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे कि द ऑडियंस गॉट कैरिड अवे बाय इमोशनल स्पीच। यहाँ पे सिंस वाज आपका दिया हुआ था, तो ये कोई पास्ट की बात कही जा रही थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंपली यूज करेंगे, इसको सिंपल में रखेंगे हम लोग यहाँ पे कि वो गॉट कैरिड अवे बाय द इमोशनल स्पीच। तो ये आपका सही फॉर्म रहेगा। और बाकी आप इसमें ऑप्शन बी से भी देख सकते हैं कि वाज कैरिड ऑफ, तो वाज कैरिड ऑफ ये भी प्रॉपरली यूज नहीं है आपका, आएगा यहाँ पे वाज कैरिड टूवर्ड्स है, तो टूवर्ड्स भी नहीं आपका ये फिट बैठेगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे क्या आपका होगा गॉड कैरिड अवे। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया आपका यहाँ पे कि डिडंट आर कम टू स्कूल येट। अब यहाँ पे देखिए डिडंट यूज किया गया हुआ है, और आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है कि इसके जगह पे क्या यूज होगा। तो यहाँ पे जैसे डिडंट आपका दिया हुआ है ना, तो डिडंट के जगह पे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हैजंट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे सिंस द क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आपका यहाँ पे है, तो क्वेश्चन टैग जब भी आपका रहता है, तो उसमें सबसे पहले तो ये दिखाता है कि जो सेंटेंस आपका दिया हुआ वो किस फॉर्म में। यहाँ पे दिया हुआ है कि आरव कम टू स्कूल येट, यानी कि ये बताया जा रहा है कि अभी प्रेजेंट की ही बात कही जा रही है। तो इस सेंस में हम लोग यहाँ पे जो है प्रेजेंट के फॉर्म हैज का ही यूज करेंगे। और यहाँ पे आप जानते हैं कि जैसे क्वेश्चन टैग वाला आपका रहता है, तो उसमें निगेटिव बनाया जाता है, यानी कि नॉट लगा के, और नॉट वो भी तो आपका पोस्ट ऑफ एस लगा के करते हैं हम लोग। तो इस सेंस में हम लोग यहाँ पे हैजंट का यूज करेंगे, ना कि डिडंट का। तो ये आपका क्या रहेगा राइट फॉर्म, यानी कि आपको जो है यहाँ पे करेक्ट जो वर्ब होता है यहाँ पे, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसका आपको यूज करनी है। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग हैजंट का, क्या हैजंट आर अब कम टू स्कूल येट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन टैग आपका टॉपिक है, जब आप लोग उसको पढ़िएगा तो आपको ये सारे क्लियर आपको हो जाएंगे। तो ये सारा चीज कंटेंट दिया हुआ है पीडीएफ में। फिर अगला देखिए यहाँ पे 13 नंबर का जो क्वेश्चन आपका है, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। तो अब इसमें जो है रिप्लेसमेंट करना है आपको हायर के जगह पे, क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ हाईएस्ट, द हाई, या फिर द हायर। अब यहाँ देखिए जैसे यूज करते हैं ना हम लोग कि द ग्रेटर द डिमांड, और उसके बाद दिया हुआ है कि दैश हायर द प्राइस। तो इस सेंस में जब यूज किया आता है कि जैसे द ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी जब करेंगे यूज हम लोग कंपैरिजन में करते हैं, तो यहाँ भी सिंपली हम लोग उसी फॉर्म में ही यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे आर्टिकल के साथ भी यूज होगा कि द हायर द प्राइस। तो ये सही आपका रहेगा कि द ग्रेटर द डिमांड द ग्रेटर द प्राइस। तो इस तरीके से आपका करेक्ट फॉर्म ये बनेगा। सिंपली हायर यूज कीजिएगा तो दोनों आपका पैरेललिज्म में ये नहीं आ पाएगा। तो सिंस क्या आपका यहाँ पे रिप्लेसमेंट किससे होगा, तो ऑप्शन सी से होगा इसका।
फिर उसके बाद देखिए 14 नंबर का देखिए कि ईटिंग फ्रूट्स इज बेनिफोलेंट टू हेल्थ। अब यहाँ पे देखिए बेनिफोलेंट आपका वर्ड दिया हुआ है, तो इसमें देखिए बेनिफोलेंट जब का रहता है ना, तो ये मीनिंग कुछ और इसका रहता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए बेनी का देखिए मतलब ही रहता है कि कोई चीज़ अच्छा होना, और यहाँ पे जैसे बात कही जा रही है कि हेल्थ से रिलेटेड है, तो हेल्थ के लिए देखिए कोई भी चीज़ होता है ना तो वो बेनिफिशियल होता है। बेनिफोलेंट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं इस सेंस में, अगर कोई चीज़ हेल्थ के लिए सही रहता है तो उस सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं बेनिफिशियल का, ना कि बेनिवोलेंट का। तो इस सेंस में आपका क्या रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि ईटिंग फ्रूट्स इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। तो ये सही रहेगा आपका, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा, जो अंडरलाइन किया गया है वर्ड आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको करने होंगे क्वेश्चन, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आपका आता है तो ये सारे जो है आपके ग्रामर बेस्ड पे है टोटली आपके। फिर उसके बाद देखिए 15th नंबर का जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि अ रिपोर्ट हैज़ ऑलरेडी बीन सेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है ना कि हैज़ ऑलरेडी बीन दिया हुआ है, तो ये देखिए जो सेंटेंस दिया हुआ है तो आपका पूरे तरीके से करेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि ये सब इसको जो है रखा गया है यहाँ पे आपका प्रेजेंट में रखी गई है, और वो भी आपका जैसे कि बीन लग के दिया हुआ है, तो ये आपका जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस सेंस में हम लोग जो यूज़ किया गया ना आपका यहाँ पे, तो ये पूरे तरीके से करेक्ट है आपका, क्योंकि यहाँ पे जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन को भेजी जा रही है रिपोर्ट, तो उस सेंस में हम लोग इसको जो है परफेक्ट प्रेजेंट में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में इसको हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी इंप्रूवमेंट आपका नहीं होगा, तो इस तरीके से क्या होगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे होगा, दैट इज नो इम्प्रूवमेंट। अगर आप यहाँ पे देखिए ये यूज करते हैं कि अ रिपोर्ट हैविंग ऑलरेडी बीइंग सेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे कोई मीनिंग आपको नहीं निकलेगा यहाँ पर आपका। फिर उसके बाद हैव ऑलरेडी बीन, तो ये जो है आपका यहाँ पे अगर आप ये करते हैं कि अ रिपोर्ट हैव ऑलरेडी बीन सेंट, तो हैव अगर यू वर्ड यूज करते हैं तो रिपोर्ट आपका यहाँ पे एक सिमिलर फॉर्म में है, तो यहाँ पे हैव यूज करना वो सही नहीं रहेगा, हैज का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी आपका यूज होगा प्रॉपर तरीके से, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं आपको होना है यहाँ पे। तो इसमें कोई भी एरर आपका नहीं है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर आपका, दैट इज ऑप्शन डी रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिए 16th नंबर का जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि एट व्हाट टाइम आर वी गोइंग टू लीव फॉर स्कूल। तो देखिए जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है ना, तो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये जो दिया हुआ है तो ये कोई एक डेली हैबिचुअल चीज़ के बारे में बात कही जा रही है, जैसे स्कूल जाने की बात कही जा रही है, कौन से टाइम पे जाते हैं हम लोग। तो इस तरीके के जब भी सेंटेंस आपको मिलेगा तो उसे हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में उसको रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे बात कही जा रही है आपके स्कूल जाने की, तो ये जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है तो ये आपका दिया हुआ है मतलब स्कूल जाने की है, तो इसे हम लोग हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में, यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है, यानी कि वो जाना आज भी जारी रहेगा, कल भी रहेगा और परसों भी रहेगा, और हमेशा मतलब जब तक टाइम चेंजेस ना किया जाए तब तक वो सेम टाइम ही पे ही जाया जाएगा। तो इस सेंस में जो है आपका यहाँ पे यूज जो किया गया हुआ कि गोइंग टू लिव, तो ये आपका सही दिया हुआ है, इसमें कोई भी एरर आपका नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका प्रेजेंट और कंटिन्यूअस फॉर्म में ही आपका दिए हुए हैं, तो इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट आपके यहाँ पे नहीं होगा। बाकी आप ऑप्शन में देख सकते हैं दिया हुआ है कि गोइंग टू लिव नाउ, तो लिव नाउ ये आप लोग यूज करते हैं तो ये कोई परफेक्ट मीनिंग यहाँ पे नहीं आएगा आपका। गोइंग टू हैव लेफ्ट ये आपका पास्ट फॉर्म में हो गया। गोइंग टू बी लिविंग, तो बी का फॉर्म तो इसमें यूज आपको करना ही नहीं है, क्योंकि ये जो है डेली हैबिचुअल एक्शन चीज का जो रहती है। तो इस तरह के सेंटेंस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये कैसे रहेगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में रखना है हमको। तो यहाँ पे जो यूज किया है गोइंग टू लिव, तो ये आपका सही है। फिर नेक्स्ट देखिए 17th नंबर का जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि ही परसुएडेड मी टू accompany हिम ऑन ए ट्रिप ही वाज प्लानिंग अ मंथ अगो। अब यहाँ पे देखिए बात कही जा रही है किसी को परसुएड करने का, मनाने का बात कही जा रही है कि उसे जो है अकम्पनी करना चाहिए ट्रिप के लिए, अब जो वो प्लानिंग कर रहा था। तो अब इसमें देखिए जो एरर आपका मतलब दिया हुआ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना आपका यहाँ पे कि वाज प्लानिंग, तो वाज प्लानिंग की जगह पे इसमें आपका यूज होगा प्लान्ड, सिंपली यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता चल रहा है कि ये जो बात कही जा रही है वो पास्ट फॉर्म में कही जा रही है, क्योंकि परसुएडेड आपका दिया हुआ है कि ही परसुएडेड मी टू accompany हिम ऑन ए ट्रिप कि ही प्लान्ड ए मंथ एगो। अब मंथ एगो से ही आपको पता चल रहा है कि ये पहले ही कही जा रही है, तो सिंस आपको यहाँ पे पता चल रहा है तो यहाँ पे आपको वाज प्लानिंग की जगह पे आपको सिंपल यूज करना है प्लान्ड का, यानी कि इससे जो है आपको पास्ट फॉर्म में रखनी है। यहाँ पे जो है आपको वाज प्लानिंग यूज नहीं करना है, तो करेक्ट फॉर्म क्या इसका होगा, दैट इज ऑप्शन सी। तो अगर आप इसमें यहाँ पे देखते हैं तो करेक्ट फॉर्म क्या होगा इसका, he persuaded me to accompany him on a trip he planned a month ago, तो ये आपका सही रहेगा। फिर 18th नंबर का देखिए कि बिसाइड्स हर फ्रेंड्स हर वाइफ एंड कलीग्स ऑल्सो गेट्स द इन्विटेशन। अब 18th नंबर पे देखिए यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ है ना, ये जो फॉर्म आपका दिया हुआ है ऑल्सो गेट्स यहाँ पे दी हुई है, तो देखिए इसका जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे अपना ये सिंपल पास्ट का फॉर्म इसमें यूज करना आपको सही रहेगा, क्योंकि देखिए बात कही जा रही है आपका यहाँ पे ऑल्सो
और मतलब कि बात कही जा रही है कि उसके फ्रेंड के अलावे और भी जो लोग थे, हर वाइफ और जो कलीग थे, तो उनको भी इनविटेशन किया गया हुआ है। तो यहाँ पे गेट्स आपका दिया हुआ है। तो गेट्स देखिए, अब यहाँ पे सिंस बात कर जाए इनविटेशन का, तो ये जो है आपका ये रखना है, इसको हमको प्लूरल फॉर्म है क्योंकि बहुत से लोगों को इनवाइट की जा रही है। तो गेट्स है आपका, और एक गेट होता है। तो गेट हमेशा यूज करते हैं हम लोग जब प्लूरल फॉर्म में रहती है, तो और गेट्स यूज करते हैं हम लोग जब सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे इनविटेशन बहुत से लोगों को की जा रही है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सिंपली गेट का, ना कि गेट्स का। तो ये चीज़ आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस सेंस में यूज करना पर क्या सही रहेगा, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, दैट इज ऑल्सो गेट द इनविटेशन। गेट्स यूज नहीं करेंगे हम लोग सिंस यहाँ पे बहुत से लोगों को कही जा रही है। तो ऑप्शन सी आप करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, जो आपका 19th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका है। तो इसमें देखिए ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे समझ में आ जाएगा, दिया हुआ है कि शीला हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स व्हेन हर पेरेंट्स केम होम। अब यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है ना, तो ये भी आपका पास्ट फॉर्म में ही दी हुई है। और सिंस इसमें यूज आपका किया गया हुआ परफेक्ट टेंस का, यानी कि जो आपका दिया हुआ है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, अब इसमें आपका जैसे कि दिया हुआ है परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस में फॉर्म में यूज की गई है। तो इसमें भी आपका पास्ट फॉर्म में आपको जैसे केम से ही आपको पता चल जा रहा है कि ये जो आपका पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है कि व्हेन हर पेरेंट्स केम होम। कम होम नहीं है, केम होम है, तो ये आपका पास्ट फॉर्म में दी हुई है। तो अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि शीला हैज है। तो हैज जो परफेक्ट फॉर्म जो यूज की गई है, तो ये भी आपको पास्ट फॉर्म में ही यूज करना होगा। तो ये चीज आपको टेंस पे ध्यान देना होगा कि किस फॉर्म में दी हुई है। तो यहाँ पे हैज जो यूज किया गया तो आपका गलत है, इसमें क्या यूज आपका होगा कि हैड का यूज करेंगे हम लोग, दैट इज हैड बीन प्लेइंग। तो ऑप्शन ए इसमें रिप्लेसमेंट होगा, जो कि अंडरलाइन पार्ट यहाँ पे दी हुई है, इसमें एरर आपका यही पे है। तो आपको टेंस के साथ भी एग्री करना होगा। तो ये रिप्लेसमेंट किसके साथ होगा, तो ऑप्शन ए के साथ यहाँ पे होगी। फिर अगला देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि खान इज एनफ काइंड टू हेल्प मी पैक माई स्टफ एंड मूव आउट। अब यहाँ देखिए जो दिया हुआ है ना एरर आपका, जैसे एनफ काइंड आपका दिया हुआ है, इसमें अंडरलाइन पार्ट जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका जहाँ पे यूज करेंगे हम लोग काइंड एनफ का, क्योंकि देखिए जो एडजेक्टिव यूज किया जाता है ना वहाँ पे आपका, तो उसके पहले हम लोग जैसे एडजेक्टिव पहले यूज किया था और उसके बाद जो यूड वर्ड यूज किया जाता है, जैसे आपका दिया हुआ ना यहाँ पे एनफ काइंड, ऐसे यूज नहीं, ये आपका गलत तरीका होता है यूज करने का। काइंड एनफ ये इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। या फिर जैसे आपका वाइज एनफ हो गया या फुल एनफ हो गया, तो इस तरीके से पहले आपको वो एनफ वर्ड यूज नहीं करना है, बाद में आपको यूज करनी है। तो ये इसका करेक्ट फॉर्म आपका रहता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे एरर आपका क्या है कि जो है आपका यूज किया गया है गलत तरीके से। कैसे यूज करते हैं हम लोग, काइंड एनफ ना कि एनफ काइंड। तो इसमें रिप्लेसमेंट किससे आपका होगा, तो ये जो है आपका यहाँ पे होगा दैट इज काइंड एनफ से, यानी कि जो आपका ऑप्शन है इससे हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे, जो अंडरलाइन पार्ट इसमें दी हुई है। तो इसी तरीके से जो है आपको जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन आपके आएंगे, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करने होंगे, क्योंकि आपका इसी तरीके से दिया रहेगा फॉर्म वहाँ पे कि अंडरलाइन पार्ट है, तो ये किससे रिप्लेसमेंट होगा, तो जिससे भी होगा उसी को आपको टिक करना होगा और इसी को आपको ओएमआर शीट में फिल करनी होगी। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको जो है समझ में आया होगा। और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं तो ये हमने आपका पूरा कराया हुआ, प्रीवियस ईयर के ये सारे क्वेश्चन आपके आए। तो कोई ज़्यादा आपके देखिए ये डिफिकल्ट सेक्शन नहीं है आपका, बस आपको ग्रामर के जो रूल्स होते हैं तो वो आपको याद होनी चाहिए। तो हमने इसमें पूरा पीडीएफ में इंक्लूड किया हुआ है जितने भी ग्रामर के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यदि आप लोग उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको देखिए और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना, और साथ में वीडियो को भी जो है आप लोग अपने फ्रेंड्स के मुंह में शेयर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।